और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी उनका दृष्टांत दे। वही विभीषण और रावण की बात है। बड़ा भाई, अब शास्त्र, धर्म शास्त्र तो यही कहता है ना, बड़े और छोटे बंधुत्व में बड़ा भाई पिता तुल्य है। हनुमान जी जब लंका में गए और उन्होंने देखा रामायुधंकित गृह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसिका वृंदतः देखी हर्ष कपिराय। इतना सुंदर भवन एक पुनिदीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। इतना सुंदर राम नाम अंकित है, नव तुलसिका वृंद है, प्रभु के आयुध बने हुए। हनुमान जी को आश्चर्य हो गया कि लंका निश्चर निकट निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा। इन दुष्टों की, राक्षसों की नगरी में एक सज्जन संत कैसे रह सकता है? अगर एक मोहल्ले में भी दुष्ट हो जाए तो बाकी सबका जीवन दोहर कर देते। तो ये पूरा राष्ट्र जहां दुष्टों का है, वहां एक भक्त, एक साधक कैसे रह सकता है? हनुमान जी को भी प्रश्न हुआ और तब उन्हें लगा कि मुझे उससे मित्रता करनी, यही सन हठी करी हो पहचानी। और अंत में विभीषण जी और हनुमान जी का जो सत्संग हुआ, वो सत्संग से हनुमान जी समझ गए कि विभीषण जी मंदिर बनाए हुए, उसमें सीताराम जी की विग्रह स्थापित है, बैठ करके माला जप कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। पर भले मानुष ये लंका से निकल करके एक बार भी प्रभु के दर्शन करने के लिए अयोध्या क्यों नहीं गए? भगवान का भजन कर रहे। और अयोध्या जाना तो दूर, सीता जी, श्री किशोरी जी, मातेश्वरी अशोक वाटिका में बंदिनी है, पर ये अपने भवन से निकलकर अशोक वाटिका माता सीता तक नहीं गया उनका दर्शन कर। तो ये कैसी भक्ति है उसकी? श्री किशोरी जी यही है, वो यही प्रताड़ित हो रही है, उसके बड़े भाई के द्वारा प्रताड़ित हो रही है। उनका भजन कर रहा है, उनको माला पहना रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, पर उनको बचाने की चेष्टा नहीं कर रहा है। हनुमान जी तो वैद्य है, दूसरे समझ गए कि उनकी नाड़ी वैद्य है वो भी, और तुरंत विभीषण जी की समस्या समझ गए कि ये जो मोह से ग्रस्त है, भ्रातृ मोह से ग्रस्त है, मेरा बड़ा भाई है रावण, सारी सुख सुविधा उन्होंने मेरे को दी है, मैं उसको छोड़ करके कैसे जाऊं? संसार के लोग क्या कहेंगे? देखिए, इस समाज के चक्कर में पड़ेंगे तो आज भी विभीषण को कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। क्यों? क्योंकि हिंदी में तो एक मुहावरा ही बन गया है, जब कोई व्यक्ति द्रोह करता है तो तुरंत सुनाते हैं घर का भेदी, क्या कहते हैं, लंका डाह। उस समय विभीषण को याद किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति भेदिया बन करके द्रोह करता है, इसका मतलब कि समाज के मापदंड ये हैं कि बड़ा भाई चाहे कितना ही अनुचित काम करे, छोटे भाई को मुंह खो करके चुपचाप उसके हाँ में हाँ मिलाना चाहे, तब तो आपको अच्छा मानेंगे। और अगर आप द्रोह करेंगे तो यही विभीषण जी, हनुमान जी महाराज ने तुरंत उनकी भी चिकित्सा कर दी। कैसे चिकित्सा की? इतनी सुंदर पद्धति से। ज्ञान कैसे दिया? संत जब आते हैं संदेश लेके, सत्संग, संत के साथ बैठ के जो सत्संग किया जाता है उसका उद्देश्य क्या है? हनुमान जी कहते हैं, का हनुमंत, क्या कहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, विभीषण जी को भाई कह के संबोधित करते हैं। आपको आश्चर्य नहीं हुआ? हनुमान जी और विभीषण किस नाते भ्राता है? कोई एक गांव के हैं, एक जाति के हैं, एक समाज के हैं, कैसे भ्राता है? भाई कोई ना कोई आधार चाहिए ना। पर हनुमान जी ने विभीषण को, रावण के छोटे भाई जो राक्षस कुल का जन्मा, उसको भ्राता कह के संबोधित किया। गोस्वामी तुलसीदास जी तो इतना ही लिख के चले गए, पर परम पूज्य महाराज ने तुरंत ही समझ लिया ये हनुमान जी महाराज चिकित्सा कर रहे हैं विभीषण की।
डॉक्टर तुरंत औषधि दे रहा है। क्या उनका, हे भ्राता, किस नाते हम दोनों भ्राता है? उनका, देखी चहु जानकी माता, हम दोनों की माता एक है, जनक सुता जग जननी जानकी। तो उस नाते हम दोनों भ्राता है। पर केवल ये उद्देश्य नहीं था। हनुमान जी सूक्ष्म रूप से, क्योंकि महाराज जी को वो अंतर्दृष्टि प्राप्त है, हनुमान जी सूक्ष्म रूप से विभीषण जी को कह रहे थे कि तुम भ्रातृ धर्म का पालन कर रहे हो, तुम्हारा एक भ्राता रावण है तो दूसरा भ्राता मैं हूं। अब तो तुम निर्णय कर लो कि किस भ्राता का तुम साथ देना चाहते हो। ये संत की करुणा है, कृपालुता है। अगर देह का नाता देखोगे तो देह के नाते से रावण तुम्हारा भ्राता है, और आत्मा का नाता देखो तो मैं तुम्हारा भ्राता हूं। ये विभीषण जी महाराज को भ्रातृ मोह से जगाने का प्रयास हनुमान जी कर रहे हैं। और अंत तो गत्वा विभीषण जी महाराज रावण का त्याग करके श्री राम की शरणागति प्राप्त करके धन्य हो जाते, राम पद भी प्राप्ति हो जाती है और राज पद की भी प्राप्ति हो जाती। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरा दृष्टांत दिया, और तीसरा दृष्टांत दिया इनका, बलि गुरु तजो। मेरा ध्यान घड़ी की ओर चला गया है, पर हमारे आयोजकों की इच्छा है कि सबका कहना है कि थोड़ा समय बढ़ा दिया जाए। अगर आप सर्व स्वीकृति हो तो प्रसंग आगे चलाएं। तालियां कमजोर हैं हमसे, कुछ लोग जाना चाहते हैं। तीसरा दृष्टांत दिया। ये धर्म के सार तत्व को हमें समझना है, इसलिए गोस्वामी जी एक पद के द्वारा भी कैसे हमें समझाते, निर्देशन देते दृष्टांत देकर। ये कहते बलि गुरु तजो। अब गुरु की भूमिका क्या है? बलि की कथा, राजा बलि की कथा आप जानते हैं ना सब, भागवत में सुन चुके, कि बलि ने पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर ली थी। और उसके बाद बलि के मन में संकल्प आया कि मैं अब यज्ञ करूंगा, और यज्ञ करके मैं दान दूंगा। क्योंकि कलयुग में विशेष रूप से, हाँ ये अच्छा है, अगर किसी को उठ के जाना है तो कृपया अभी उठ के चले जाए, क्योंकि जो वृद्ध वयस्क लोग हैं समस्या शरीर की भी स्वीकार करनी पड़ती है, और अन्य लोग अगर सुनना चाहते हैं तो शांति से एक सूत्र दे करके मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगी। तो बलि ने संकल्प लिया, घोषणा की कि मैं सर्वजित यज्ञ करूंगा, और यज्ञ में मैं दान दूंगा, और सारे संसार के सभी लोगों को निमंत्रण दिया। जो भी पाना चाहता है वो बलि के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। और भीड़ लग गई जो है याचकों की, और सब मांगने के लिए बलि की यज्ञशाला में बैठा हुआ है, यज्ञ कुंड के सामने। और बलि के साथ उनके गुरु, कौन थे बलि के गुरु? शुक्राचार्य जी महाराज। चलिए बहुत अच्छा है, इसका मतलब आप लोगों को कथाएं तो याद है। तो शुक्राचार्य जी महाराज उनके बाजू में बैठे थे। ये दैत्य गुरु, दो गुरु है महाराज श्री कहते। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। आप कह रहे महाराज, तो देव गुरु है बृहस्पति, दैत्य गुरु है शुक्राचार्य। तो बलि के बाजू में उनके गुरुदेव, और शुक्राचार्य जी की साधारण गुरु नहीं थे, उनके पास इतने बड़े विद्वान थे, ऐसी विद्या उनके पास थी, उनको ज्ञात थी, मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान था, जो देव गुरु बृहस्पति को भी नहीं मालूम था। और ये मंत्र ऐसी सिद्धि थी। और होता क्या था उसका परिणाम, कि जब देवताओं में और दैत्य में युद्ध होता था और दैत्य मारे जाते थे, तो शुक्राचार्य उनके कान में जाके वो मंत्र फूंक देते थे और वो दैत्य पुनर्जीवित हो जाते थे। और इसीलिए ऐसा सशक्त गुरु जिसके पास हो, वो निश्चित रूप से, देवता तो मर जाते थे पर दैत्य बार बार पुनर्जीवित हो जाते थे, और इसलिए देवताओं पर हावी होकर और युद्ध में
विजय श्री प्राप्त करते थे। अब बलि इसी तरह से जब वो सफल हो गया, अब उन्होंने निर्णय किया कि मैं दान दूंगा, और दान देने लगा। मांगने वालों की, याचकों की कतार लग गई, पर सौभाग्य बलि का यही था कि मांगने वालों की कतार में आज प्रभु का एक और अवतार वहां पर उपस्थित हो गया। और वो कौन भगवान थे? वामन भगवान। बहुत अच्छा। तो वामन भगवान ऐसे बौना रूप बना करके, छोटे से 52 उंगलियों का उनका कद था, वे भी हाथ में भिक्षा पात्र ले करके खड़े हो गए। और सबको दान देते हुए जब भगवान वामन सामने आए तो बलि पहचान नहीं पाया। देखिए, इसलिए आप भजन गाते हैं ना, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। अगर भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेके आते तो बलि पहचानता, अगर धनुष बाण लेके आते तो बलि पहचान जाता, अगर बांसुरी लेके राधा रानी को लेके आते तो पहचान जाता। पर ये प्रभु का अटपटा रूप है, इतने छोटे से बौने बन करके आ गए बलि की यज्ञशाला में और सामने खड़े हो गए। बलि बड़ा प्रभावित हो गया। ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण, ऐसा देदीप्यमान उनका ललाट और चेहरा देख करके उनका, ब्राह्मण देवता आप क्या चाहते हैं मांगिए, बलि के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। और तब प्रभु को हंसी आ गई, मुस्कुरा दिए। बलि कह रहा मेरे मुझसे कुछ भी मांग लो, क्या आकाश पाताल भुवनम भक्तम भुवनम आकाशम पातालम, जो तुम्हें चाहते मैं देने को तैयार हूं। प्रभु को मुस्कुरा दिए। महाराज श्री ने देख लिया बलि में और भगवान वामन में संवाद हो रहा है, जैसे खड़े हो वहां पर। और तब भगवान वामन ने कहा मुझे कुछ नहीं, केवल 3 पग भूमि चाहिए। अब जब 3 पग भूमि की याचना की तो बलि हंस दिया। उनका ब्राह्मण देवता तुम्हारी मांग देख करके तो मुझे संदेह हो रहा है, तुम समझ नहीं पाए, मैं बलि महाबली जिसके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तुम्हें देखकर तो लग रहा था बड़े विद्वान हो, पर तुम्हारी मांग सुनकर तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मुझे संदेह हो रहा है। पर प्रभु का तात्पर्य क्या था, ये बलि नहीं समझ पाया, क्योंकि वो दान देता हुआ, देखिए कल भी बात, परसों बात दान को लेकर के हुई थी कि बहुधा होता यही है, व्यक्ति के अंतःकरण में जब लोभ की वृत्ति आती है, ये लोभ एक विकार है, और धर्मशास्त्र लोभ का काट जो बताते हैं वो दान बताते हैं। जब आपको दान देना पड़ेगा तो अपना लोभ थोड़ा कम करेंगे, तभी तो आप दान देंगे। तो दान देकर के औषधि है लोभ की दान, पर होता क्या है कि दान देने के बाद हो जाता है अभिमान, मैं दाता हूं। तो बलि जो उन्मुक्त भाव से दान दे रहा था, वो वहां बैठा हुआ ऐसा लग रहा था, महाराज श्री कहते हैं कि उसके अभिमान, इसका अभिमान इतना विराट हो गया था कि उसके सामने भगवान भी बौने हो गए। मैं देने वाला हूं। प्रभु ने कहा 3 पग भूमि चाहिए बलि। प्रभु का तात्पर्य क्या था, बलि अगर विवेक में स्थित होता तब तो उसमें समझ में आता कि प्रभु संकेत क्या कर रहे हैं, पर वो तो अभिमान से उनकी बुद्धि आच्छादित थी। ये जीव की दरिद्रता है। ईश्वर देने वाला सामने खड़ा हुआ है, जो सारे संसार को देता है, आज वो याचक बन के खड़ा है और कह रहा है कि तुम कुछ भी मांग लो। अगर बलि ने ये कहा होता कि महाराज मेरे, क्योंकि जहां उन्होंने कहा मांगो, भगवान ने तुरंत कहा तुम क्या दे सकते हो। बलि ने कहा मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं। तो प्रभु समझ गए, क्योंकि अगर वो ये कहता कि मेरे सामर्थ्य के अंदर जो होगा, अगर आपकी मांग ये होगी तो मैं दे सकता हूं तो दे दूंगा, पर उसने मैं कुछ भी दे सकता हूं। प्रभु ने कहा 3 पग भूमि। प्रभु का संकेत क्या था
कि तुम वही ना दे सकते हो जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास कितने पग है? प्रभु संकेत कर रहे थे कि 2 पग वाला 3 पग कैसे देगा, मुझे तो 3 पग चाहिए। पर बलि समझ नहीं पाया वो रहस्य। पर बाजू में जो गुरुदेव बैठे थे उनका ध्यान चला गया। शुक्राचार्य की बुद्धि बड़ी पहनी, तुरंत उसको लगा कि ये ब्राह्मण देवता कौन है, और ध्यान से देखा, ओहो, पहचान गए। जब पहचान गए तो तुरंत ही बलि को जरा जांग में ऐसी उंगली लगा के कहा, चलो बलि जरा एकांत में आओ, अगर इधर से उठकर अलग आओ। अलग ले गए शिष्य आज्ञाकारी, और जा करके शुक्राचार्य ने पूछा बलि से, तुम पहचानते हो ये कौन है जो आया है? कि नहीं महाराज, ये तो मेरी दृष्टि से कोई ब्राह्मण देवता है, विप्र देवता पधारे। नहीं बलि, वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात विष्णु आए हैं तेरी यज्ञशाला में। बलि तो इतना गदगद हो गया, जहां गुरु से उन्होंने ये सुना कि देखो, इसलिए तो गुरुदेव का महत्व है, गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए। भगवान से भी बड़ा स्थान गुरु का है। क्यों? उनका बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखाए। मेरी दृष्टि पहचान नहीं पाई, आपने पहचान लिया। भगवान आए हुए गिर पड़ा, चरणों में पकड़ लिए, धन्य हो गया। शुक्राचार्य ने कहा, तुम्हें मालूम है ये क्यों आए? कहा नहीं महाराज। उनका तुम्हारी सारी संपत्ति हड़पने के लिए आए, और ये सारी संपत्ति लेके इंद्र को दे देंगे। इसलिए बलि, मेरी आज्ञा मानो, सावधान हो जाओ, जा करके कह दो तुम दान नहीं दोगे। देखिए महाराज जी कहते हैं कि यहीं पे गुरु अधूरा सिद्ध हो गया। ईश्वर का दर्शन कराया, यहां तक तो गुरुदेव की भूमिका बिल्कुल ठीक थी। पर अगर ईश्वर आए हैं तो गुरु को क्या कहना चाहिए कि बलि जाओ, समर्पित हो जाओ, और उनके चरणों में नमन करके जो मांगे वो सब कुछ दे दो। ये समर्पण की शिक्षा देनी चाहिए थी। भगवान स्वयं मांगने के लिए आए हैं, पर यहां गुरुजी कह रहे हैं मत दो। इसलिए बलि गुरु तजो समझना जरूरी है। गुरु का महत्व है, पर गुरु ईश्वर से बड़ा तो नहीं होता। अगर उन्होंने ये कहा होता तब तो सार्थकता। क्यों नहीं कहा? क्योंकि लगता है गुरु जी को चिंता हो गई, मेरा चेला कहीं वहां चला गया, उसकी संपत्ति चली गई तो मेरी सेवा कौन करेगा। तो गुरु जी को आसक्ति हो गई, और इसने कहा मत दो। पर धन्य है शिष्य जो गुरु से आगे निकल गया, गिर पड़ा चरणों में। उनका महाराज, आप एक और तो कह रहे भगवान आए हैं, भगवान है, सर्वसमर्थ है, वो चाहते तो संकल्प मात्र से ही हमारी सारी संपत्ति ले सकते थे। पर वो याचक बन के आए मांगने के लिए मेरे द्वार पे, और मुझे देने का गौरव देने के लिए आए। मैं जरूर दूंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा। यज्ञ के लिए दान। अब आप देखिए, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने दान का तो महत्व इतना अधिक बताया है कि ये कलयुग में प्रगति 4 पग धर्म के कली मह एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उनका। एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। तो यज्ञ के लिए जब आए, अब बलि तो वहां से चला गया, और तुरंत ही यज्ञशाला में भगवान वामन खड़े थे। उन्होंने वहां पर रखा हुआ था, लुटिया थी, जल चाहिए, अक्षत चाहिए, कुशा घास इत्यादि जो पदार्थ चाहिए वो सब डाले। पर ये शुक्राचार्य जी की स्थिति क्या हुई? अब बहुत उन्होंने बलि को समझाने का प्रयास किया, पर उसने नहीं माना। उनको लगा ये ऐसे नहीं मानेगा। इतने बड़े विद्वान, मृत संजीवनी मंत्र के ज्ञाता ऐसे शुक्राचार्य गुरु की स्थिति क्या है ये समझ रहे हैं हम, कि बुद्धि की दरिद्रता, बुद्धि की दीनता जब होती है तो क्यों राम राज्य नहीं हो पाता।
ईश्वर आए हैं और मत दो ये सिखा रहे हैं, और फिर प्रयास क्या कर रहे हैं वो, क्योंकि दैत्यों के पास वो मायावी राक्षसी शक्ति होती थी, वो छोटा रूप बना करके, आप जानते हैं लुटिया के जो है वो जहाँ टोटी थी, जहाँ से जल गिरे वहाँ पर जा करके बैठ गए। पूछे कोई क्यों बैठ गए, तो कि ना जल गिरेगा और ना दान होगा। अब बताइए कितना बड़ा विद्वान हो पर हंसी आती है कि नहीं। ईश्वर के संकल्प से विपरीत शुक्राचार्य प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से दान ना हो, और इसलिए वहां जाके रोक लगा दी कि जल ना गिरे। और हमारे प्रभु कितने कौतुकी, प्रभु ने वहीं पर वो कुशा घास पड़ी थी वो उठा ली, वो लाई गई थी शुक्राचार्य के द्वारा ही यज्ञ के लिए। और कुशा घास का अग्रिम भाग महाराज जी कहते बहुत नुकीला होता है, तो वो घास उठा के जैसे कोई कचड़ा फंस गया हो तो उसको हटाने के लिए कोई नुकीली वस्तु डाल के उसको साफ करे। प्रभु ने जहाँ वो कुशा घास वो लुटिया की टोटी में अंदर डाली तो वो शुक्राचार्य की आंख में सीधे घुस गया और वो एकाक्ष हो गए। आंखों पर प्रहार हुआ और वो फड़फड़ाते हुए बाहर निकले, और बाहर निकल के प्रभु से लगे लड़ने। देखिए जैसे हम लोग करते हैं, जब कोई प्रतिकूल घटना होती है तो हम तुरंत उलाना प्रभु को ही सबसे पहले, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा किया। शुक्राचार्य इतने बड़े ज्ञानी, उसकी कथा है ये। वे प्रभु से कह रहे आपने मेरी आंख फोड़ दी। प्रभु ने कहा तुम्हारी एक आंख तो पहले से ही फूटी हुई थी। ये संवाद तो केवल महाराज जी के साहित्य में मिलेगा, क्योंकि महाराज जी तो वो संवाद प्रत्यक्ष सुन रहे हैं। क्या तात्पर्य है उनका, शास्त्र में कहा है हर एक व्यक्ति के पास जैसे दो बहिरंग स्थूल चक्षु है, वैसे दो अंतस चक्षु भी हम सबको प्रभु ने दिए हैं। वो क्या है, ज्ञान विराग नयन उरगारी। एक ज्ञान का चक्षु और एक वैराग्य का चक्षु। तो प्रभु ने कहा तुम्हारी ज्ञान की आंख तो बिल्कुल ठीक काम कर रही थी कि तुमने मुझे पहचान लिया, पर ये वैराग्य की आंख तो पहले से ही फूटी हुई थी। तुम्हें अपने शिष्य की संपत्ति के प्रति जो राग और आसक्ति हो गया था, तो ये तो संसार के सामने प्रकट हो गया, पर तुम तो पहले से ही एकाक्ष थे, तुम वैराग्य रहित ज्ञानी हो। तो बलि ने गुरु की आज्ञा नहीं मानी और दान उसने दे दिया और धन्य हो गया। लग तो यही रहा था। देखिए महाराज श्री कहते हैं ये बलि के द्वारा जो दान दिया गया, अभी तक आप लोग सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? कठिन तो नहीं हो रहा है? और साहस करूं थोड़ा आगे जाने की। महाराज श्री कहते हैं कि ये शब्द बलिदान जो बना हुआ है साहित्य में, ये बलिदान शब्द का तात्पर्य क्या है? हम लोग बलिदान का अर्थ क्या लेते हैं? अगर आपको पूछे, या आप घर जाके पढ़े, गूगल गुरु को पूछे, आजकल तो वही साथ में रहता है, सबसे बड़ा गुरु गूगल ही है। तो हम लोग बलिदान का यही मानते हैं कि भैया देवी के मंदिर में बलि चढ़ाई गई, जो है वो कोई जो स्थूल अर्थ के कोई ना कोई पशु की बलि चढ़ाते हैं, तो हमने कहा कि भाई हमने बलिदान दे दिया। ये परंपरा हमारे देश में चल रही है, अभी भी, पहले भी होती थी और अभी भी कई स्थानों पे बलि देने की प्रथा चल रही है। पर महाराज जी कहते हैं ये मनुष्य की या पशु की बलि देना ये कोई बलिदान नहीं है, क्योंकि जब 3 पग भूमि भगवान विष्णु ने मांगी और बलि ने संकल्प ले लिया कि महाराज ये आपको दिया, और तब क्या हो गया, दृश्य अचानक बदल गया। अभी जो बौना प्रतीत हुआ रहा था वो प्रभु अब विराट होने लगे, और बलि की यज्ञशाला में प्रभु का विराट रूप दर्शन हुआ, और एक पग में प्रभु ने सारी धरती नाप ली। दूसरे पग में प्रभु ने अंतरिक्ष पहुंच गए,
और वहां पूरा अंतरिक्ष नाप लिया। अब स्थिति दृश्य क्या है? अब विराट प्रभु बन गए और बलि बौना बन गया। इतना छोटा सा, कुछ नहीं बचा, प्रभु ने सब नाप लिया। और महाराज जी कहते जब दूसरे पग में प्रभु पहुंच गए, ब्रह्मलोक में प्रभु का चरण पहुंचा, वहां ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे, और जब नाखून चरण देख रहे, ये विष्णुपाद है, प्रभु के चरण का दर्शन हो गया, ब्रह्मा जी के भी नेत्र धन्य हो गए। तुरंत ही उन्होंने अपने जल में, कमंडल में जल था, वो कमंडल का जल लेके प्रभु के चरण का प्रक्षालन कर दिया और वही गंगा का प्राकट्य हो गया। पर अब 2 पग में सब कुछ नाप हो गया। प्रभु पूछ रहे हैं, बलि तीसरा पग दो। तुमने संकल्प लिया है यज्ञशाला में, बताओ तीसरा पग कहां पर है? बलि के पास कोई उत्तर नहीं। पर धन्य है, उसी समय भक्त प्रहलाद वहां प्रकट हो जाते हैं और बलि को संकेत करते हैं। और तब बलि ने कहा, प्रभु अब कुछ भी नहीं बचा है, केवल मैं बचा हूं। और तब प्रभु ने तीसरा पग बलि के सिर पर, तीसरा चरण प्रभु ने बलि के सिर पर रख लिया। बलि पाताल लोक में चला गया। प्रभु ने कहा, तुम्हारा दान पूर्ण हो गया। तो बलिदान क्या मतलब क्या है? प्रभु ये बताना चाहते हैं, कोई व्यक्ति अगर दान करता है, उनका आप सारे संसार की वस्तुओं को दान कर दीजिए, सारे वैभव प्रियजन सब कुछ दान कर दीजिए, पर जब तक आप अपने अहंकार का दान नहीं देंगे, तब तक ये बलिदान नहीं बनेगा। महाराज जी कहते प्रभु भूमि को नहीं नाप रहे थे, प्रभु तो अपने भक्त के अभिमान को नाप रहे थे, और जहां उसका अभिमान नप गया, वो शरणागत हो गया, वही क्षण व्यक्ति के जीवन में भक्ति रूपी गंगा का प्राकट्य हो जाता है। केवल बलि का अभिमान नाप नहीं गया, ब्रह्मा जी का भी अभिमान न नप गया, क्योंकि ब्रह्मलोक में वो भी समझ रहे थे कि मैं सृष्टि का रचयिता। पर जब उन्होंने देखा कि सारी सृष्टि की रचना का जो मैं गर्व कर रहा हूं, वो प्रभु ने एक ही पग में नाप ली, तो उनका भी अभिमान नप गया, वही गंगा के प्राकट्य का क्षण। तो कर्म करते हुए व्यक्ति, ये क्रिया के साथ जो 3 समस्याएं हैं, अब क्या बताए, कितनी बड़ा है कथा। कल कथा का 1 दिन बचा है, विश्राम दिवस है। क्रिया के साथ जो सबसे बड़ी समस्या, 3 समस्या गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। एक है कर्तृत्व, कर्तापन का अभिमान, दूसरा है फलाकांक्षा, और तीसरा है कर्म आसक्ति। ये 3 समस्याएं कर्म करते हुए व्यक्ति के जीवन में आती है। और व्यक्ति, क्योंकि कर्म मार्ग भी एक मार्ग है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, पर इसमें समस्याएं ये कर्म के साथ जो जुड़ी हुई है, अगर कर्तृत्व लेके कर्म करेंगे तो वो कर्म बंधन का हेतु बनेगा, उसे ईश्वर की प्राप्ति, ये कर्म योग नहीं बन सकता है, ईश्वर से मिलाने वाला पथ नहीं बन सकता है। जब तक आपका अभिमान गलित नहीं हो जाएगा, भक्ति का प्रादुर्भाव व्यक्ति के अंतःकरण में कब होगा? महाराज जी कहते हैं 3 नदियां हैं तीर्थराज प्रयाग में। कौन कौन नदियां मिलती है? हाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती। मतलब आप थके नहीं हैं, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रही हूँ कि चैतन्य होके सुन रहे हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये कौन 3 धारा है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदिनी वर्णी। ये यमुना जी है कर्म की धारा, गंगा जी है भक्त की धारा, सरस्वती है ज्ञान की धारा। और इसका मतलब यही हुआ कि ये कर्म की यमुना
जिसके तट पर भगवान कृष्ण प्रकट हुए, पर उसका रंग है काला, सांवला रंग है। यमुना जल और गंगा जल दोनों में अंतर है। आपने तीर्थराज का दर्शन किया तो आप वहां स्पष्ट दिखाई देता है, दो धाराएं और रंग में अंतर होता है। तो ये कर्म के साथ जो समस्या है, वो कर्म हमारा धर्म में और भक्ति में जब तक परिणित नहीं होगा, तो कर्म की यमुना अंत तो गत्वा गंगा में जा करके मिलती है, तब वो धन्य हो जाती है। तो साधक के जीवन में भक्ति का उदय कब होता है? देखिए, हम तो सहजता से किसी को कहते हैं ये बहुत बड़ा भक्त है, ये बड़ी भक्ति करता है, हम लोग तो तुरंत ही दे देते हैं। किसी को भी देख करके थोड़ा बहुत उसके जीवन में आचरण देख के कहते बहुत बड़ा भक्त है। पर अगर आपके हृदय में अभिमान की वृत्ति शेष है तो भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। जब तक पूरी तरह से अभिमान गलित ना हो जाए तब भक्ति की गंगा का प्राकट्य नहीं होता है। तो ये बलि धन्य हो गया, वो अंत में जो है भगवान स्वयं उनके पहरेदार बन करके पाताल लोक में उनकी सेवा में तत्पर हुए। तो बलि गुरु तजो, गुरु वशिष्ठ कहते, गोस्वामी तुलसीदास जी भक्तिमती मीराबाई को जो दृष्टांत दे करके उपदेश देते हैं, धर्म क्या है ये निर्णय जब करना है तो कसौटी एक ही है। अगर ईश्वर की दिशा में, ईश्वर के भजन में जाने में जाके प्रिय न राम वैदेही उनका तजिए, त्याग कर दीजिए उनका, यद्यपि परम स्नेही, कितना ही प्रिय क्यों ना हो पर उनका त्याग कर दीजिए, क्योंकि समस्त धर्म जो है अंत तो गत्वा ईश्वर में ही परिणित होते हैं, समाप्त होते हैं, और इसलिए ईश्वर की प्राप्ति ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो ये भरत जी महाराज ने अपने द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा ये प्रकट कर दिया, जिससे गुरु वशिष्ठ को कहना पड़ा कि भरत, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे द्वारा मेरी जो बुद्धि में प्रकाश हुआ है कि धर्म का सार तत्व प्रकट हो गया, और ये धर्म का सार जब अपने जीवन में आ जाता है तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, राम राज्य की स्थापना होने में सहायक हो जाती है। तो आज मैंने आयोजकों की आज्ञा कहूँ कि प्रार्थना कहूँ, उसको स्वीकार कर लिया, पर बहुत अधिक परीक्षा नहीं करेंगे आपकी। कल कथा का विश्राम दिवस है, आप लोग समय से आने का प्रयास करें। शायद आयोजकों की यही इच्छा है कि कथा जल्दी शुरू हो जाए। आप लोग भी चाहते हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि 4 बजे से कथा प्रारंभ हो जाए, ताकि फिर यहाँ जो है विशाल भंडारा होना है और सब लोग भोजन प्रसाद लेकर के ही यहाँ प्रस्थान करेंगे। तो आप सबके चरणों में बार बार नमन वंदन प्रणाम करती हूँ, और ये विश्वास करती हूँ कि धर्म सार किसको कहते हैं ये आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कठिनाई है, महाराज श्री का साहित्य है, देविया के लिए विशेष व्यवस्था की गई, वो कह रहे थे हम साहित्य नहीं ले पा रहे, तो वहाँ भी बुक स्टॉल लगा है, और मेरे दाहिनी ओर भी बुक स्टॉल लगा हुआ है। तो धर्म सार भरत नाम का एक ग्रंथ है, अवश्य आप उस ग्रंथ को अगर आप में आपके लिए पढ़ना सरल है तो उसको लीजिए, और भगवान की मंगलमयी आरती करके प्रसाद लेकर यहाँ से आप प्रस्थान करेंगे। भगवान के नाम का जय घोष हम इस तरह से करेंगे कि सारे व्यवधान दूर हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हाँ, जयकारा ऐसे होना चाहिए, मैंने कहा नर्मदा मैया में हिलोरे लेने लगे। बोले नर्मदा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की, भक्त समाज की, भारत माता की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। वास्तव में श्री माँ ने बड़ी सुंदर चर्चा हम सबके मध्य में रखी, और उसी के बीच में मैंने भी कुछ 2 लाइनें लिखी हैं पूज्य दीदी माँ के लिए,
क्योंकि अब मैं पूज्य गुरुदेव भगवान एवं दीदी माँ का नाम नहीं ले सकता, इसलिए मैंने बड़े प्रेम के साथ दीदी माँ को राम प्रिय कहा है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान का असली नाम है राम केकर, और दीदी माँ को भी राम केकर के नाम से संबोधन करते हैं। इसलिए इसमें मैंने लिखा है राम कथा में राम प्रिय राम रस बरसाया है, और आम रस में भी राम रस का आनंद आया है, आम रस में भी राम रस का आनंद आया है। और हमारे नेत्रों से दीदी ने गहरा अंजन हटाया है, दसमुख दशरथ से 10 इंद्रियों का ज्ञान बताया है। परम पूज्य गुरुदेव के भक्ति मार्ग पर दीदी माँ ने हमें चलना सिखाया है, एवं हम सब क्षेत्र वासियों के हृदय में दीदी ने प्रभु भक्ति का दीदी माँ ने दीप जलाया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे दीदी माँ का। आइएगा सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे एवं आरती करेंगे। और कल सभी भक्तवृंद समय का विशेष ध्यान देंगे। 3:30 बजे आप समस्त भक्तवृंद यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। ठीक 4 बजे से यहाँ पर श्री रामचरितमानस कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी भक्तवृंद जितनी अत्यधिक संख्या में उपस्थित हो सकते हैं, पधारिए, सभी का स्वागत है। आइएगा, प्रेम के साथ सभी भक्तवृंद आरती करेंगे, और बिना आरती प्रसाद के साथ कोई भी नहीं जाएंगे। और परसों के दिवस पूज्य दीदी माँ सभी को गुरु, जो हमारी परंपरा चली आ रही है, गुरु मंत्र प्रदान करेंगे। जिन भक्तों को गुरु मंत्र चाहिए, गुरु दीक्षा चाहिए, वो कल हमारे तिवारी जी से संपर्क कर लें। एवं रविवार के दिवस में दीदी माँ जो है प्रातःकालीन मेला में सभी को दीक्षा देंगे। जिन्हें दीक्षा चाहिए वह पूज्य दीदी माँ से तिवारी जी से संपर्क कर सके। आइए सभी मिलकर करतल ध्वनि के साथ आरती करेंगे। हरि श्री रामायण जी की आरती, श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पे की आरती श्री रामायण जी की आरती, श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत नादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख शनकादिशेष अनुसारद। जय हो की आरती, श्री रामायण जी की रामायण जी की दस गावत वेद पुराण अष्टदश, शास्त्र सब ग्रंथन को रस छाया हो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जन धन संतन को सर्व बस मुनि जन धन संतन को शर्वश। मत शबहिय की आरती, श्री रामायण जी की रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। बाल व्याधि कवि भर्ज बखानी, व्यास आदि कवि भर्ज बखानी। सुंड गरुड़ के ही की आरती, श्री रामायण जी की आरती, श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस पी की शुभग श्रृंगार मुक्त जुबते